आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अभय विद्या एजुकेशन पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग HCF यानी कि महत्तम समावर्तक को समझेंगे। ठीक है, HCF महत्तम समावर्तक हिंदी में नाम है महत्तम समावर्तक, इंग्लिश में HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक ना, महत्तम समावर्तक एकदम सिंपल भाषा में समझिए कि महत्तम के मतलब क्या होता है। महत्तम के मतलब जैसे हम कहें कि 6 और 12 का HCF क्या होगा, 6 और 12 का HCF बराबर क्या होगा, तो हम लोग के दिमाग क्या लगाना रहता है। LCM में बताए थे कि वह छोटा छोटा नंबर जो सब से कट जाए, और HCF के मतलब होता है वह बड़ा से बड़ा नंबर जो सब को काट दे। कौन ऐसा टेबल है जेकरा में 6 भी आएगा और 12 भी आएगा, तो उसे कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहा जाता है। HCF को महत्तम समावर्तक हिंदी में कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि वह बड़ा से बड़ा नंबर जिसमें वह बड़ा से बड़ा टेबल जरा में 6 भी आए और 12 भी आए, उससे बड़ा टेबल नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं HCF निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि छोटका को देखिए। छोटका कौन है, 6 से 6 कटेगा, 12 कट जाएगा, तो HCF 6 हो गया। HCF क्या हो गया, 6 हो गया। हम कह दिए 12, 15, 18 का HCF बताइए, HCF बराबर क्या होगा। तो आपको दिमाग क्या लगाना है, एरा में सबसे छोटा कौन है, 12 से सब कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 12 को काटने वाला बड़ा से बड़ा कौन है, तो 12 को काटने वाला 6 है, 6 से सब कट जाएगा, नहीं। और कौन है, तो 4 है, 4 से सब कट जाएगा, नहीं। 3 है, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 3 से 12 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 18 भी। 3 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों काट दे, इसलिए HCF कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं समझिए HCF क्या कहते हैं। HCF के मतलब बड़ा से बड़ा वह नंबर जो सब को काट दे। HCF के मतलब बड़ा से बड़ा वह नंबर जो सबको काट दे, तो उसे HCF कहा जाता है। यहाँ 12, 15, 18 को 3 के अलावा कोई बड़ा से बड़ा नहीं है जो तीनों को काट दे, इसीलिए HCF क्या हो गया, 3 हो गया। और देखिए, जैसे हम कहें कि 18 है, 24 है, 36 है का HCF क्या होगा। बिना कुछ कर ले हम कैसे बता दे तुरंत। तो सोचना है बड़ा से बड़ा, तो सोचने का तरीका एकदम क्या है, सिंपल। सबसे छोटका एग्रा में कौन है, 18। 18 से तीनों कट जाएगा, नहीं। अगर ये 18 से तीनों कट जाता तो HCF जो है 18 हो जाता, लेकिन 18 से तीनों नहीं कटेगा, तो HCF 18 नहीं होगा। HCF 18 को सबसे बड़ा नंबर काटने वाला कौन है, तो कहिएगा 9। 9 दूनी 18 होता है, 9 से 24 नहीं कटेगा, इसलिए HCF नहीं, मतलब HCF 9 नहीं होगा। अब इसको और बड़ा काटने वाला कौन है, तो फिर 6 तो ये 18 होता है ना, 6 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 6 से बड़ा कोई नहीं है जो तीनों काट दे। 6 तरी 18, 6 चौका 24, 6 6 36, HCF हो गया। बोलिए, डायरेक्ट बनाने आ गया होगा। अब यहाँ हम लोग 2 विधि समझेंगे, एक भाग विधि और एक फैक्टर विधि। भाग विधि से पहले बताते हैं, सबसे छोटका से सबसे बड़का में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे बड़ा कौन है, 12 के बार में लगेगा, तो आप कहिएगा सर 2 बार में लगेगा, 6 दूनी 12, जिससे कट जाए वही HCF कहलाता है। यहाँ हम लोग देखें कि 6 से ही कट गया, तो जिससे कट गया वही HCF कहलाता है। LCF क्या हो गया, 6 हो गया। इसको बनाना है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो कहिएगा सर सबसे छोटा 12 है। अब 12 है, और सबसे बड़ा कौन है, 18। तो सबसे छोटका है, सबसे बड़का में दीजिए। हालांकि दोनों में से किसी में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 12 से मन है कि पहले हम 15 को काटे, कर सकते हैं, लेकिन एक लॉजिक दे दिए कि सबसे छोटका है, सबसे बड़का भागा दीजिएगा। अगर मन है 15 में देता, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी दे सकते हैं। एक बार में 12, तो बच गया 6, बच जाए तो उसको घेर दीजिए, फिर जिससे भागा दे रहे थे उसको बीच में लाइए। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक पूरी तरह से कट न जाए।
क्या बताएं, सबसे छोटका से सबसे बड़का में भाग देते हैं, एक बार में लगा 6 बच गया, बच जाए तो जिससे भागा दे रहे थे उसको पहले बीच में लाइए, फिर भाग दीजिए, 6 दूनी 12 कट गया। यही एससीएफ हो जाता है जब 2 गो रहता तब, लेकिन 15 भी है तो जिससे कटा है उसको फिर लाइए और उससे भागा दीजिए केकरा में, जो बचल है 15 में। 6 दूनी 12, 3 बच गया, बच जाए तो उसको घेर देना है। एससीएफ अभी आंसर नहीं होगा, जब तक कटे पूरा नहीं तो एससीएफ नहीं होता है। तो घेर दिया, किसे भागा देते थे 6 से, 6 में भाग दीजिए, 3 दूनी 6 कट गया। किससे कटा, 3 से, तो इसीलिए एससीएफ क्या हो गया 3 आंसर। बोलिए नहीं समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि भाग विधि हम समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन आव है उसको भी देख लीजिए तो चक हो जाएगा, बचल खुचल कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें सबसे छोटा कौन है 18, और आपको मन है कि नहीं हम पहले 24 में देंगे तो दे दीजिए, किसी में भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 का 18 लगा दिए, 8 6 14 24 हो गया, कट गया। जब बच जाए तो उसको घेर के जिससे भागा दे रहे तो उसको बीच में लाइए, 76 18 कट गया, हो गया। अब यहाँ जो है आंसर तब होता जब दुइयों के एससीएफ रहता, लेकिन यहाँ 36 भी ना है, तो 6 को यहाँ ला के आप फिर से 36 में भाग दीजिए, 6 बार में ये भी कट गया। तो किससे कटा 6 से, इसलिए एससीएफ क्या हो जाएगा 6 आंसर। तो उम्मीद है कि एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एससीएफ जो है फैक्टर विधि समझेंगे। तो भाग विधि क्लियर हो गया, फैक्टर विधि देखिए, फैक्टर विधि पर इसको बताते हैं, फैक्टर विधि पर और एग्जाम्पल लेंगे, फैक्टर विधि पर ज़्यादा बल देंगे, ठीक ना। पहले इसको फिर से बनाते हैं फैक्टर विधि से। तो सॉल्यूशन लिख देना है, फैक्टर विधि में क्या करना है 6 है, पहले 6 को तोड़ दीजिए, द्वितीय आई 6, 2 गुना 3 हो गया, फिर कौन है 12, तब 12 को तोड़िए 2 से। तोड़ने के लिए तो पिछला वीडियो से ही बता रहे हैं, ये एससीएफ का वीडियो है, इसके पहले एलसीएम का वीडियो डाला गया है, उसके पहले जो है डिवाइड बताए हैं, उससे पहले गुना जोड़ घटाव सब बतावल है। वीडियो आराम से सब देखते आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सोचिए कि सर क्या ये सब जोड़ घटाव बता रहे हैं, के दिन 5 न 10 दिन, तो उसके बाद लेवल के क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। जो स्टूडेंट अपने आप को कमज़ोर समझते, वीक समझते, वो ये सब देखते जाइए अच्छा से, उनको एकदम फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 से कटेगा के बार में 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, मतलब 2 के गो है 2 गो, तो 2 के पावर 2 और 3 एक गो है, लिख दिए। एचसीएफ में दिमाग क्या लगाना है कि सब में रहेगा तो लेना है बेस को, न तो नहीं लेना है। 2 यहाँ है, 2 बेस इसमें है कि नहीं है, तो है। एलसीएम में ऐसा नहीं करते, एलसीएफ में रहे चाहे ना रहे सब को लिखिए, लेकिन एचसीएफ में उसी बेस को लेना है जो सब में रहे। 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 बेस को ले लिए, 3 इसमें है 3 इसमें भी है तो 3 ले लिया। कम पावर रखना है तो कम पावर 2 है 1 है तो 1 न रह गया, 3 में कम पावर 1 1 है तो 1 रह गया, इसलिए एचसीएफ करना हो गया 6 आंसर। समझिए कि नहीं समझिए। फिर मान लिया कि 12 15 18 के है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, 12 15 18, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो 12 लिख दिए, 12 को पहले तोड़िए फैक्टर, तो 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 6 12, 2 3 आई 6, मतलब 2 गो है और 3 है, पावर में डायरेक्ट लिख दीजिए। फिर 15 है, 15 के तोड़ दीजिए, 3 बचे 15, तो 3 गुना 5, फिर 18 के तोड़ दीजिए, तो 18 के तोड़ेंगे तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो 2 और गुना 3 के वो है 2 गो है। यहाँ दिमाग अच्छा से लगाइएगा, HCF बराबर HCF कहता है कि उसी बेस को लेना है जो सब में रहे, सब में रहेगा तो लेना है, न तो नहीं लेना है। 2 इसमें है, 2 इसमें नजर आ रहा है कहीं बेस नहीं, इसमें है तो ऊपर नीचे है, लेकिन बीच वाला में न है, सब में रहेगा तो लेना है, न तो नहीं लेना है। यानी 2 आप एचसीएफ में नहीं ले सकते हैं। 3 देखिए, 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 को ले लिए। 5 इसमें है बाकी 2 में नहीं है, 1 में भी नहीं रहेगा तो उसको नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए 5 नहीं लेवाएगा, 2 नहीं लेवाएगा क्योंकि बीच वाला में नहीं है, 3 तीनों में है, यहाँ है यहाँ यहाँ, तो 3 ले लिए। अब कम पावर रखना है, 1 पावर है 1 पावर है 2 है, तो कम क्या है 1 है तो 1 रह गया, यानी 3 रह गया आंसर। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम समझ में आ गया होगा। तो एचसीएफ कितना हो गया 3, लेकिन अगर इसी का कहता है एलसीएम बताइए,
तो एलसीएम बराबर, कभी कभी होता है कि एलसीएम इससे दोनों एक एक क्वेश्चन में पूछ देता है, तो एलसीएम ऐसे बनाएंगे, बेस क्या है 2 है तो 2 ले लिए, बेस 3 है तो 3 भी ले लिए, बेस यूज हुआ है 5 तो 5 भी ले लिए, और बेस है कोई नहीं, ज़्यादा पावर रख देना है। तो यहाँ ज़्यादा पावर 2 है तो 2 रख दिए, 3 के ज़्यादा पावर 2 है तो 2 रख दिए, 5 एक वो है छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 3 3 आई 9, अब 5 की 5 रह गया, 5 का 20, 9 दूनी 18, 180, इसका एलसीएम कितना आएगा 180। मतलब एलसीएम में सब बेस को लेते हैं, एचसीएफ में उसी बेस को लेते हैं जो सब में रहे, 2 गो है तो दोनों में रह के चाहिए, 3 गो है तो तीनों में रह के चाहिए, 4 गो है तो चारों में रहना चाहिए, तब वो एचसीएफ में आएगा। लेकिन एलसीएम में रहे चाहे नहीं सब बेस को लेते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए 18, 24, 36, यहाँ इसको बना रहे हैं, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसको करना है। तो क्या लिखेंगे 18 बराबर, 18 को पहले तोड़ दीजिए, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो 2 गुना 3 के गो है 2 गो है तो 3 के पावर 2 दे दिए। फिर 24 के तोड़ दीजिए, तो 24 के तोड़ेंगे 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 है 3 गो, 3 है 1 गो। फिर तोड़िए 36 को, 36 के तोड़ेंगे तो 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, तो 2 है 2 गो और 3 है 2 गो। मतलब ये सब फैक्टर हो गया अच्छा से, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग के एचसीएफ अगर निकालना है तो एचसीएफ कहता है कि सब में है तो लो, आना तो मत लो। तो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में बेस 2 है 2 ले लिए, 3 बेस देख रहे हैं, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों में है तो 3 भी ले लिए। एचसीएफ में कम पावर रखते हैं, 1 पावर है, 3 पावर है, 2 है, तो कम कौन है 1 है, तो 1 रह गया। 2 है, 1 है, 2 है, तो कम 1 है तो 1 रह गया, 3 दूनी 6। मान लो कि 2 वाला नहीं रहता, अब एक में हमारा डिसाइड करना था 2 और 3 में, तो कौन रखते 2 रख देते, लेकिन 1 पावर वाला है ना, तो पहले 1 वाला ना देखेंगे, कम पावर वाला रखते हैं, तो 3 दूनी 6 एचसीएफ हो गया आंसर। यही अगर कहता है एलसीएम, अगर इसी क्वेश्चन में एलसीएम कहता तो बेस सब बेस को लिखते हैं, 2 है तो 2 लिख दे दिए, 3 है तो 3 दे दिए, तो दुए को बेसे है इस सब पूरे में 2 3। अब एक ज़्यादा पावर रखना है, ज़्यादा पावर तो 3 है और 3 का ज़्यादा पावर 2 है, ये हो जाएगा 8 है, ये हो जाएगा 9, 72 एलसीएम हो जाएगा। बोलिए नहीं समझ में आ गया? तो उम्मीद है कि एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन आओ हम देख लेते हैं एचसीएफ के। इस तरह से आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो बनेगा भिन्न के जोड़, घटाव, गुना, भागा, एकदम A to Z बताते जाएंगे। खाली आप लोग वीडियो जो है रेगुलर देखिए, थोड़ा सा परिवार में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिए हैं तो एक आध दो से करवा दीजिए, और नहीं कुछ करवाइएगा तो कोई बात नहीं, बढ़िया से बैठ के देखिए। क्लियर ना? चलिए जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, बड़ा लीजिए छोटा लीजिए, उससे मतलब नहीं है। 360 है और 420 है, ठीक ना? इसका क्या निकालना है, फैक्टर, मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर वाट, तो क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन है एचसीएफ पूछ रहा था, सॉल्यूशन करेंगे और 360 को लिख दीजिए, तोड़ दीजिए 360 को, 2 से 18 बेरी में, 2 से 90 बार में, 18 माने 180 बार में, और 2 से 90 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तब 45 दूनी 90, फिर लगाएंगे 3 से 15 या 45, 3 से 5 बेरी में। फैक्टर करना पहले ऑलरेडी बता चुके हैं पिछला वीडियो में, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5, जितना रहेगा ना, जैसे 3 गो है तो 3 पावर दे दिए, 3 2 गो है तो 2 पावर दे दिए, 5 रह दिए। फिर 420 को तोड़ दीजिए, 420 को तोड़ेंगे तो 2 से 2 बार में, 1 बार में 0, फिर 2 से 1 बार में, ऊपर से उतरा 1 न लगे तो 0 और 2 5 10, ये ना कि 15 मत लिख देना, ढेर 15 लिख देता है यहाँ, ठीक ना? तो 2 से 1 बार में लग गया, ऊपर से उतरा 1 न लगे तो 0, आप डिवाइड बताए हैं, जिसको डिवाइड में दिक्कत है वीडियो देख लीजिएगा। 3 से 3 3 आई 9, 3 5 15, फिर 5 से 35। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 गो है, एगो 3 है, एगो 5 है, एगो 7 है, लिख दिए। अब कहता है क्या, एचसीएफ, एचसीएफ कहता है कि सब में है तो लो, न तो मत लो। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है तो 2 आएगा, 3 इसमें है, इसमें है 3 भी आएगा, 5 इसमें है, इसमें है 5 भी आएगा, लेकिन 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए 5 एचसीएफ में, मतलब 7 एचसीएफ में नहीं आएगा। अब कम पावर, 2 के 3 पावर है, 2 के 2 पावर है, दोनों में कम कौन है, तो 2 है तो 2 रखाएगा।
3 के पावर 2 है 1 है तो 1 वाला रह जाएगा, 5 के 1 है ये तो 1 रह गया, 7 में तो लेने नहीं था, 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 5, 5 का 20 बीती आई 60, आंसर हो गया। अगर यही कहता है एलसीएम, इसी में कहता है एलसीएम निकालिए, तब क्या करते हैं, सब बेस को लीजिए, 2 है 2 ले लीजिए, 3 बेस है 3 भी ले लिए, 5 है 5 भी ले लिए और 7 है 7 भी ले लिए। मतलब एलसीएम में सभी बेस को लेते हैं, सब में रहे चाहे न रहे, ठीक ना। अब पावर कौन बैठाते हैं, ज़्यादा वाला। 2 के ज़्यादा पावर कितना है 3 है तो 3 रख दिए, 3 के ज़्यादा पावर कितना है 2 है 2 रख दिए, 5 के पावर 1 था 7 के 1 था, 2 के पावर 3 मैंने 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुना कर दीजिए 8 हो गया, 3 के स्क्वायर में 9 होता है, 5 है 7 है लिख दिए, 8 पजे 40, 9 सत 63 और 4 से गुना कीजिए 34 12 बाकी में 6 चौक 24 है 25 है, 0 रख दीजिए, मतलब हो गया 2520 एलसीएम। तो एलसीएम भी एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा, एचसीएफ भी अच्छा समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि एकदम अच्छा से क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। इस तरह से एलसीएम एचसीएफ बनाया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं एचसीएफ का, ठीक ना, बस एचसीएफ खत्म। जैसे मान लिया कि लिखल है 15 है 17 है और 19 है, अब कह दिया 15 को तोड़िए, तो सोल्यूशन करेंगे, 15 के तोड़ेंगे जी, तब 15 को लिखेंगे 3 पजे 15 3 गुना 5, 17 के तोड़ेंगे तो टूटेगा, 17 के 17 है रह जाएगा, 17 गुना कुछ ना तो 1 लिख सकते हैं, 19 के है तो 19 गुना 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 रख सकते हैं। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ सब में है तो लीजिए तो मत लीजिए, तो सब में कुछ नहीं है तो 1 तो रहता है ना, देख लीजिए कोई फैक्टर है कहीं, इसमें है ये नहीं तो इसमें है ये नहीं तो इसमें, तो कुछ नहीं रहे तो कितना लेते हैं O1, तो एचसीएफ कितना हो गया O1 हो गया। तो उम्मीद है कि एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के जो है रिलेशन, थोड़ा सा समझ लीजिए फार्मूला। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है A इंटू बी, मतलब क्या हुआ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। ये क्या है, ये क्या कहता है, जो पहले इसको समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल देते हैं, तब फार्मूला समझ में आ जाएगा। जैसे कहे ना कि 12 है अब 15 है, ठीक ना, 12 और 15 का जो है एलसीएम निकालिए एंड एचसीएफ निकालिए। तो 12 को पहले फैक्टर कर दीजिए, 2 के पावर 2 गुना 3 हो जाएगा, तोड़िए ना यहाँ से, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 15 के फैक्टर करेंगे तो 3 पचे 15, 3 गुना 5। एचसीएफ के मतलब हम आपको बताए थे कि सब में रहे तो लीजिए, तो मत लीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि सब में, अब इसमें तो 3 है, इसमें भी 3 है तो 3 खाली आएगा, 2 इसमें है इसमें है ये नहीं तो 2 तो नहीं लेंगे, 3 इसमें है इसमें भी है तो 3 ले लिए, 5 इसमें है इसमें नहीं तो 5 नहीं लेवाएगा, तो एचसीएफ खाली 3 रह गया। एलसीएम कहता है कि रहे चाहे नहीं सब को लीजिए, तो 2 इसमें है लेंगे, 3 है तो भी लेंगे, अब 5 है फिर भी लेंगे, सब बेस को ले लिया, ज़्यादा पावर बैठाइए, तो ज़्यादा पावर 2 है 2 रख दिए। अब इसको सोल्व कीजिए, 2 दूनी 4 3 और 5, अब हो गया, गुना कर दीजिए, 5 को बीती आई 60, मैंने एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना आ गया 60। अब कहता है कि जो आप एलसीएम लिए थे तो एलसीएम कितना आया 60, गुना एचसीएफ कितना आया 3, तो 3 लिख दिए बराबर एक संख्या कितना लिए थे 12, तो 12 लिख दिए, और दूसरी संख्या कितना लिए थे 15, तो 15 लिख दिए। अब आप गुना कीजिए, 76 18, अब 12 15 गुना करने पर 180 आता है। तो यहाँ एक रिलेशन आ गया कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, दो जो संख्या के आप निकाले हैं एलसीएम एचसीएफ, उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं समझ में आ गया, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो संख्या से आप बना रहे हैं, जो संख्या का एलसीएम एचसीएफ लिए हैं, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। यह 2 संख्या पर ही लागू होता है, 3 संख्या पर लागू नहीं होता। मतलब 3 संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालिएगा तो ओकर एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल तीनों के गुणनफल के बराबर नहीं होगा, 2 गो पर लागू होता है। तो इसीलिए एक फार्मूला बन गया कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। अब इसमें एक संख्या देले रहेगा और एलसीएम एचसीएफ देले रहेगा, दूसरी संख्या पूछ देगा। जैसे एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, एक संख्या दे दिया, कहा दूसरी संख्या कितना होगा,
तो इस फार्मूला पर बनाया जाता है। फार्मूला को सीख लीजिए, बाद बाकी अब जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें इसको देखेंगे। बस आज इतने रहते हैं इसमें। एलसीएम एचसीएफ आपका पूरी तरह से हम खत्म कर दिए हैं, फार्मूला समझा दिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो आपका एचसीएफ खत्म। अब हम लोग भिन्न के जोड़ घटाव इस पर काम करेंगे। वीडियो को अच्छा से एकदम रेगुलर देखते जाइए, लेवल धीरे धीरे एकदम बढ़ते चल जाएगा। हम बेस में वही चीज़ बताएंगे जो ज़रूरत है, जो क्वेश्चन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ एकदम बहुत ज़रूरी है जिसका, उसी चीज़ को हम समझाएंगे। आलतू फालतू पर काम नहीं किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। लाइक करने से पता चलता है कि कितना लड़का को वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक ना। तो एकदम याद से लाइक करके जाइएगा, ठीक ना। अगर अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो लाइक करने की जरूरत नहीं है, देखो की भी जरूरत नहीं, टाइम पास हो जाएगा ना, ठीक ना। अच्छा लगा तब लाइक कीजिए, ठीक है। अगला जो है वीडियो अब भिन्न के जोड़े सबके डलाएगा। ओके बाय।